जबकि हम भली बात जानते हैं यहाँ सारे के सारे खिलाड़ी हैं, क्या है, सारे के सारे कलाकार हैं, मास्टर हैं, हमारे से ज्यादा खतरनाक लोग हैं, हमारे से ज्यादा दिमाग वाले हैं, जैसे हमारे सीनियर लेवल वालों के हमारे इसको आप गुरु जी कह देते हैं, हमारे इस काम में लोग उनके सामने भी हम अपना दिमाग चला रहे हैं, अपनी खोपड़ी क्यों कर रहे हैं सब? एक नशाखोर डिनाइल क्यों करता, वास्तविकता सच्चाई को क्यों नकारता है, जबकि उसको भली बात पता है कि मेरा सब कुछ डाउनफॉल जा रहा है, मेरा पैसा, मेरा काम, धंधा, पढ़ाई लिखाई, इज्जत, मान, मर्यादा सब डाउनफॉल में, और उसके बाद भी हम लुट पिट के सत्ता में आए और यहाँ करके भी हम क्या करें? जीवन तो कभी कभी पीता था, थोड़ी थोड़ी पीता था, है ना? ऐसी ऐसा क्यों कर रहा है? बेचारा बनने के लिए, हाँ दोस्त सच्चाई से बात आ रहा है। और शायद आप भूल गए कि मैंने आपको इसका बताया था कि नशा को डिनाइल क्यों करता है। आप ध्यान से सुनते हो, उसको लिख लिया करो, सेशन खत्म होते कॉपी में लिख लिया करो ताकि याद रहे, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है। हम डिनाइल है ना, याद रहता है लेकिन हम डिनाइल नहीं करते, भूल गया है तो हमें शर्म आती है, हमें लगता है कुछ गलत ना बोल, जो भी समझ आ रहा आप बोले। एक नशेबाज डिनाइल इसलिए करता है जब कोई व्यक्ति एक नशेबाज अपने आप को दुखी, उदास, दोषी महसूस ना करे, तब वह डिनाइल करता है, और वह डिनाइल इसलिए करता है ताकि वो अपनी नशेबाजी को जारी रख सके। तो उसे मालूम है अगर मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ नशे से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को बर्बादियां हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसे नशा छोड़ना पड़ेगा। नशा वो छोड़ना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मैं नशे को मैनेज कर लूंगा, क्या कर लूंगा, काम धंधा भी, परिवार भी, समाज भी, कुछ को संभाल लूंगा, नशे को मैं कंट्रोल में कर लूंगा। अब मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, कभी कभी पीऊंगा, होली दिवाली पीऊंगा, समय में ना पी करके बियर पीऊंगा, बियर ना पी करके गांजा पीऊंगा, एक कश लगा लूंगा, एक पैक पीऊंगा, एक पौवा पीऊंगा, मतलब उसकी दिमाग में फिल्म बनती रहती है। वो सोचता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, क्या कर लूंगा, ये उसका डिनाइल है। वास्तविकता सच्चाई है कि हम लोगों को ढक्कन खोलना आता है, बोतल का बंद करना। इस बात को हम एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि हमें ढक्कन खोलना आता है, बंद करना। हमने अपने पास्ट में अगर हम जब नशा करते हमने देखा हुआ, चेक करा होगा, अगर मेरे घर में शराब पड़ी है या मेरे जो भी मनपसंद नशा है, गांजा है, समय का इंजेक्शन, जब तक उसको मैं खत्म ना कर लूं मुझे नींद लेट गए आके, अबे यार एक पैक होगा, डाला, 1 घंटे देखा, टीवी देखा, फोन चला, फिर एक पैक होगा, मतलब जब तक वो बोतल खत्म नहीं हो जाएगी मेरे को नींद। और खत्म होने के बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि कहीं बाहर निकल जाऊं और एक और फिर मजा आएगा, फिर मजा ऐसा था ना। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर ले कि मुझे ढक्कन खोलना आता है, बंद करना कहने का मतलब है मैं डिनाइल करता हूँ कि ढक्कन बंद करना मेरी मुट्ठी में है, मेरे हाथ में, लेकिन हकीकत ये है कि बात मेरे हाथ से बाहर निकल चुकी है। मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे नशे की बीमारी है, और वास्तविकता सच्चाई है कि मैं डिनाइल करता हूँ, मतलब नकार रहा हूँ सीधे से, मैं इस बात को कबूल कर ही नहीं रहा। हमारे लिटरेचर में क्लियर लिखा हुआ है डिनाइल हमारी बीमारी का वह हिस्सा है जो हमें ये बताता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, और इसी डिनाइल ने हमें वर्षों तक रिकवरी में आने से रोके रखा। ये हमें रिकवरी में नहीं आने देगा दोस्तों, ईमानदारी की बात है, सच्चाई है। जब तक हम अपना डिनाइल नहीं छोड़ेंगे, हम एक बार आ जाए, 10 बार आ जाए, हम कितना ही बेहतर प्रोग्राम कर ले, कितना ही बड़ा काउंसलर आके हमारे लिए क्लास ले ले, कितना ही बड़ा काउंसलर हमारे आगे समझा दे, 1-to-1 कर ले, काउंसलिंग कर ले, हम कितना ही कुछ कर ले, कितनी मेहनत कर ले, हमारा नशा जब तक हम अपने डिनाइल को नहीं तोड़ेंगे, हम फर्स्ट स्टेप कर ही नहीं पाएंगे, पहला कदम हम स्वीकार कर नहीं पाएंगे। हम कहते हैं स्वीकार कर लें कि हम नशे के आगे सच्ची है और हमारा जीवन सिर्फ शब्दों में है, एक्शन में नहीं है, एक्शन में नहीं डालें। एक्शन में जब आ गया, जब हम अपने डिनाइल को तोड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये डिनाइल हमारा पहली शुरुआत रिकवरी की कहां से हुई, फर्स्ट स्टेप से पहले करेंगे, और हम पहला कदम ही नहीं कर रहे, हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। मैं किसी को गुरु नहीं बना रहा हूँ, किसी को बड़ा भाई नहीं बना रहा हूँ, किसी को स्पॉन्सर नहीं बना रहा हूँ, किसी की डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी मनमानियाँ कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी को चला लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, यानी कि मैं नशे को नियंत्रण में कर लूंगा। और वास्तविकता सच्चाई क्या है दोस्तों, आपका पास्ट इस बात का बिल्कुल चीख चीख करके गवाही दे रहा है
कि आपने बहुत सारी कोशिशें करी घर पर रह करके, कसमे खा के, वादे करके, इधर जाके उधर जाके दूसरे इलाज करा करके नशा कंट्रोल नहीं हो पाया। आपने जैसी बोतल का ढक्कन खोला आप बेहोश हो गए, आप पी के गिर गए, आपने बहुत सारे नुकसान करे, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। कारण फिर वही बात आगे अटक जाती है। कारण ये कि हम नशा छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना और अपने घर वालों का बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। या संस्था में जो स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको बेवकूफ समझ रहे हैं और अपना सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं आप। ये क्या करके मैं आपकी बात सुना, अब की बात कोई दिक्कत नहीं होगी, अब की बात मैं हिसाब से पीऊंगा, अब मैं कभी कभी पीऊंगा, होली दिवाली पीऊंगा, ये आपके दिमाग में चल रहा है। क्या ये डिनायल है दोस्तों? क्या है डिनायल? और डिनायल के मैंने पार्ट बताया था दोस्तों। डिनायल क्या है? डिनायल का जो पहला पार्ट बताया था मैंने आपको, सफेद झूठ, आंखों में आगे डाल के एक एडिक्ट सफेद झूठ बोलता अपने घर परिवार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने नशा नहीं किया, कसमें खाता, वादे करता है, सफेद झूठ बोलता है, दूसरे लोगों को दोषी ठहराता अपनी बर्बादी का, अपनी फेलियर जिंदगी का, दूसरों को दोषी ठहराता। मेरे टीचर सही नहीं मिले, मुझे कोच सही नहीं मिला, अगर मुझे कोच सही मिल जाता तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाता, मुझे मेरा टीचर सही मिल जाता तो मैं बहुत पढ़ लिख लेता, घर वाले मेरी बात मान लेते तो मैं बहुत आगे चला जाता, मैं नशा ही नहीं करता, पिताजी ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, बड़े भाई ने ऐसा बोल दिया, भाभी ने ऐसा कह दिया, इस वजह से मैं नशा। वो दूसरों को दोषी ठहराता है, बीमारी के बहाने करता है इलाज में आने के बाद, या घर परिवार में कोई काम धंधा होता है, काम से बचने के लिए, क्योंकि उसे नशा करने जाना, वो बहानेबाजी करके, बीमारी का बहाना करके वो उस काम को ना करके अपने नशे के रिवार्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। रिहैब में आते, जो हम प्रोग्राम में आते, वहां भी बीमारी का बहाना, काम से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से बचने के लिए बीमारी का बहाने करता है। तीसरे में बताया था कि वो पकड़ा जाता है किसी भी मुद्दे पे, कोई भी घटना होती है, अपने फायदे के अनुसार बात को कम करके या बढ़ा चढ़ा के बताता है। कोई भी घटना हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपने फायदे के अनुसार बात को कम करके या, बहुत सारे लोग एडिक्ट स्वीकार तो करते हैं लेकिन कम करके या बढ़ा चढ़ा, कम करके बताएंगे ठीक है गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मैं नशा तो करता था, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम थी लेकिन इतनी नहीं थी, मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी जिंदगी खराब हो, लेकिन इतनी कम करके एक्सेप्ट कर, अरे क्लियर टू क्लियर प्रॉब्लम थी और उसको बिल्कुल किताब की तरफ में स्पॉन्सर के आगे रखना होगा, शेयर करना होगा, मदद मांगनी होगी, तब जाके नहीं हमारा डिनायल उठता दोस्तों। और हमें तोड़ना होगा, अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो भाई साहब रिकवरी आने में, नशा मुक्त होने में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, कोई चमत्कार ही होगा फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों। हो सकता है कि आपके माँ बाप की दुआ, जो दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उनकी दुआएं लग जाए, कुछ दिन के लिए आप क्लीन रह लें, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन अगर आपका डिनायल बरकरार रहा तो आप दोबारा से स्लिप होंगे, आप दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगे। बीमारी का बहाना करना, बात को कम करके बढ़ा चढ़ा के बताना, चिकना बड़ा, क्या चिकना बड़ा तो समझते हैं आप, जिसको किसी बात का असर ना हो, हम भीड़ बन जाते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि जब लोग हमारे डिनायलों को बात बाबूजी साफ स्पष्ट देख लेते हैं कि मक्करबाजी कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, नकारा हो रहा है, ये नकार रहा है, तो वो समझ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक डिनायल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, आक्रामक, समझ रहे हो? हम आक्रामक हो जाते हैं, आंखों में आग डालकर कौन कह रहा है, तुम्हें क्या पता, ये वो बड़म झगड़म, चीखना चिल्लाना, आक्रामक हो जाना, तेवर दिखाना। उनको वास्तविकता पता लग गई ना, जैसे घर वाले बोलते हैं किसने कहा, कौन कह रहा मैंने पैसे चुराए, कौन कह रहा मैंने नशा किया, तुम मेरे को ठीक ही नहीं होना चाहते, तुम चाहते यही हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा कोई नहीं है, ये वो सब, मतलब धमकियां देना शुरू कर देता, रिएक्ट करता, मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा अगर मेरे को तंग करोगे, आक्रामक रूप दिखाना। यहाँ रिहैब में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब आपको समझाता है, कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, बिना तोड़ने की कोशिश करता, जब आपका कोई दरवाजा खटखटाता है तो बता कौन है बे, दोबारा आग में लगा दीजिए, तू जानता मैं कौन हूँ, बाहर निकलिए, तेरे को मैं बताऊंगा, क्या कर लोगे, परिणाम दोगे, स्पेयर पार्ट चेयर, झाड़ू पोछे लगवाओगे मेरे से, देख लूंगा मैं। घर वाले आपसे जब मिलने आते हैं यहाँ पर, आपके परिवार वाले, तो आप उनको कहते हैं मुझे एक बार लेके चलो, मुझे एक मौका दो, जब वो आपको मौका नहीं देते तो कहते हैं 1 साल रख लो, 2 साल रख लो, आते पीऊंगा, ऐसे छुड़वा लोगे, आकर रूप दिखाना, रिएक्ट करना, धमकियां देना, चुनौतियां देना, फिजिकल तक कर देते हम, एब्यूज तक बोल देते हम,
अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी विनायक को बचाने के लिए, क्योंकि हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे नस्लों के ना मुझे कोई, हम संबंध खराब कर लेते हैं अपने आक्रामक रूप दिखा के, लड़ाई झगड़े करके, चीख के चिल्ला के, माँ बाप को तेवर दिखा करके, माँ बाप भी हाथ जोड़ देते हैं, ठीक है भाई तेरी मर्जी, पैसे चाहिए वो चुपचाप निकाल के दे देते हैं, भाई मेरी मत तोड़ी हो, भाई कमरा ड्रेसिंग टेबल मत तोड़ी हो, अलमारी मत तोड़ी हो, फ्रिज मत तोड़ी हो, ले भाई तू जा, ले भाई जा, क्योंकि हमने आक्रामक रूप दिखाया ना, दीवार में टक्कर मार रहे हैं, भूसे मार रहे हैं, टीवी तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, ट्यूबलाइट तोड़ दी, बिजली की तार पकड़ दी, वो डर गया बेचारा, करे क्या, वो चुपचाप अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि बाहर आप घर पे रोड पर आकर बेइज्जती करते हैं, ड्रामे करते हैं, ईंटें मारने उठा के घर में चिल्ला दे दो, भाग जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप, तेवर दिखाते, आक्रामक रूप दिखाना, ये बीमारी का एक हिस्सा, हमारी बीमारी का एक पार्ट है, आक्रामक रूप दिखाना, तेवर दिखाना। ये छठा क्या, किसी भाई का अगर कोई सवाल हो तो कर सकता है, ऐसा हमने किया भाई, आपने किया ना किया, लेकिन मैंने किया, डरा के रखा अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को, चुप हो जा, मुझे मत रोको, दिमाग खराब मत करो, घर जाते थे बेचारा, तुम पैसे दे दो, ऐसा ना हो कि बिजली की तार पकड़ ले कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी के मार दे कुछ, किसी के दम जाए, वो बेचारे चुपचाप अपनी इज्जत बचाने के लिए देना है, आगे वो करते हैं, घर वालों को धमकियां देते हैं, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, एक दूसरे को धमकियां देते, तेवर दिखाना, आक्रामक रूप, समझना मेरी बात। 7वां पार्ट में क्लियर करने जा रहा हूं दोस्तों, आपको 7वां पार्ट है सामने वाले के ध्यान को भटकाना। मतलब कोई मुद्दे की बात चल रही है, आप शादी ब्याह पार्टी में गए, आपके घर में कोई मेहमान आया और उसने आपकी जब कंडीशन देखी, आपके हालात देखे, आप पहली बात तो उनको फेस ही नहीं कर रहे थे की वजह से, और जैसे ही उसने आपसे कोई बात छड़ी, आपको इलाज के बारे में कुछ सजेशन देने की कोशिश करी, अच्छा अंकल जी ये बताओ आपका वो कहते हो मकान नहीं है, क्या हुआ उस गाड़ी का, अरे वो तो तुम उस दिन कह रहे थे ना ऐसा होने वाला, और वो शादी के रिश्ते की बात चल रही, क्या हुआ, मुद्दे से भटकाना, ध्यान भटकाना, ऐसे आप सेशनों में करते हैं, आप सेशनों में जब क्लास होती है, कोई चेयरपर्सन क्लास लेना होता है, आप खुजाने लगते हैं, उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देते हैं, गर्दन नीचे करके बैठ जाते हैं, उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, अपना भी ध्यान भटकाते हैं और सामने वाले का भी ध्यान, क्योंकि आप उस विषय पे बात करना ही नहीं चाहते। जब कोई आपके जख्मों को पूरे देने की कोशिश करता है या आपके पर्दे उठाता है आपकी कमियों पर से, आपकी बेवकूफियों पे से, आपकी नादानियों पे से, तो आप ध्यान भटकाते कि पर्दा ना उठाए, पर्दा, जब पर्दा उठेगा तो उसमें से बदबू आएगी, साफ नजर आएगा, अरे पर्दे को छोड़ो, तुम इधर ये बताओ, तुम वो भाई कह रहा था एग्जाम देने जाओ, वो गया चंडीगढ़, अच्छा वो अमेरिका जाने की बात चल रही थी भाई। जब भी कोई व्यक्ति आपकी एडिक्शन को लेकर के, आपकी बीमारी को लेकर के, आपके हालात परिस्थितियों को लेकर के आपसे कोई बात करने की कोशिश करता है, आप डाइवर्ट ध्यान भटकाते, क्योंकि आप वास्तविकता सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। जब आपको कोई आईना दिखाता है, आपको एक्सेप्ट नहीं होता, आप डिनाई करते हैं, सामने वाले को डाइवर्ट, फालतू की बातें, सवाल पे सवाल, उल्टे सीधे सवाल, बेवकूफ वाले सवाल, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये किस, अरे भाई सीधी सी बात है, क्लियर है, मुझे पता है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा पास मेरा सब कुछ बता रहा है कि नशे के दौरान, एडिक्शन के दौरान मेरे डीलर ने, मेरे नकाब ने मुझे कहां से कहां तक ले आया, और फिर भी मैं ध्यान भटकाने को जिससे मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, कोई ना कोई मुद्दा लेके बैठ जाता, मेरी बीवी ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे पापा ने ऐसे कर दिया, लोगों की गिनती हम यहाँ गिनाने शुरू कर देता हूँ, बीमारी का बहाना करते हूँ, आपको आज